नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर नेपाल के लिए निकलकर सामने आ रही है और ये जो खबर है वो जुड़ी है गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी ओपनिंग डेट बता रहा हूं, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओपनिंग डेट का तो सबको पता है कि वो 16 मई को खुलने वाला है। लेकिन इससे भी बड़ी खुशी की खबर, जिस पर्पज से ये हवाई अड्डा बनाया गया था, जिस उद्देश्य को लेकर इसका काम शुरू हुआ था, वो उद्देश्य आज पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ना केवल दिखाई दे रहा है बल्कि ये पूरा हो चुका है, ऐसा कह सकते हैं हम, क्योंकि यहां पे एक ऐसी घटना घटी कि जिसके बाद से अब यहां पे जो अर्थव्यवस्था का एक मेन पर्पस था इस यहां पे एयरपोर्ट को लेकर, वो पूरा होता हुआ यहां पे नजर आ रहा है। किस अंदाज में ये बातें हो रही हैं, ये सारी यहां पे विस्तार से बताई जाएंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भेरवा के अंदर जो ये हवाई अड्डा स्थित है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको बनाने का एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे मकसद ये था इकोनॉमी ग्रोथ। इसको बनाने का एक बहुत ही अच्छा उद्देश्य ये भी था कि किसी ने तरीके से यहाँ पे व्यापार को बढ़ाना, किसी भी तरीके से यहाँ पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसकी दरों को बढ़ाना, जिससे कि यहाँ पे आर्थिक दृष्टि से यहाँ पे नेपाल को बहुत ज्यादा लाभ हो सके। इसके साथ साथ कुछ हद तक इसका ये भी उद्देश्य था कि लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना। और इस भेरवा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उस पर लगभग यहाँ पे 2000 नौकरियां पैदा होगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। इन्वेस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे 7 अरब से ज्यादा रुपए लग चुके हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी, जो दिक्कत अभी सोल्व हुई है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, दिक्कत ये आ रही थी कि इन्वेस्टर नहीं मिल रहे थे। नेपाल जगह जगह जाकर कंपनियों को कह रहा था, भैया आइए यहाँ पे लगाइए, जो यहाँ पे उद्योग हैं वो लगाइए, क्योंकि इसके अंदर हमें जो उद्योग है वो लगाने थे। लगभग गौतम बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो शुरू होना था उससे पहले पहले ये काम निपटाना था। और भेरवा जो यहाँ पे SEZ है, SEZ, उसके अंदर 69 औद्योगिक भूखंड दिए गए हैं, जिसको कंप्लीट करना अनिवार्य रूप से जरूरी था, क्योंकि इसका मेन पर्पज यही है कि आप उद्योग की दृष्टि से इस यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ पर्यटन है, तो पर्यटन के लिए भी हमें एयरवेज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहले इस हवाई अड्डे को अगर देखा जाना चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ औद्योगिक दृष्टि से। अब यहाँ पे कंपनियां नहीं आ रही थी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एयरवेज का थैंक यू भी कहना चाहिए। जजीरा जो कुवैत की यहाँ पे कंपनी है, एयरवेज कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे शुरुआत करी कि हम आपके जो औद्योगिक कार्यक्रम है उसके लिए एयरलाइंस की स्थापना करते हैं और यहां से उड़ान भरेंगे, जो कि एक ओपनिंग था। उसके बाद यहां पे दूसरा ऑफर आया नेपाल की तरफ से। नेपाल ने कहा कि अगर आप उद्योग लगाना चाहते हैं कंपनियों से तो यहां पर आपको किराए में छूट मिलेगी। छूट भी कितनी? 50% छूट, यानी कि एक बहुत बड़ा ऑफर। और जैसे ही ये यहाँ पे ऑफर सुना तो यहाँ पे कम किराए को देखते हुए जो नया हवाई अड्डा है भेरवा में, उसमें SEZ के निवेशकों की भीड़ बढ़ गई। यानी कि जो निवेशक करने होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उनकी भीड़ काफी ज्यादा संख्या में बढ़ गई। और अधिकारियों ने यह भी कहा है कि कंपनियां अचानक से एस्टेट के अंदर संयंत्र स्थापित करने के लिए दिलचस्पी लेने लगे हैं। और वो निर्माण में यहाँ पे लगभग सुनसान पड़ी थी, जो कि आज से लगभग 6-7 दिन पहले ही कह सकते हैं हम, या फिर ऐसे कहें कि 1 महीने पहले, वो अब जगह जगह यहाँ पे भरी पड़ी है, जो कि एक सबसे बड़ी यहाँ पे बात बन जाती है। मैं आपको बता दूं कि अधिकारियों ने कहा है भेरवा में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पूरा होने के बाद हमारी दिक्कतें थी वो अब सोल्व भी हो चुकी हैं इस यहाँ पे क्षेत्र को लेकर। अब बात कर लेते हैं SEZ की। तो दोस्तों, SEZ और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भेरवा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक एरिया है और उसके अंदर हमें उद्योग लगाने हैं। तो SEZ की स्थापना निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेपाल कर रहा था और कंपनियों को विभिन्न विशेषाधिकार एवं सुव्यवस्थित सेवाएं प्राप्त करने की उन्होंने बात की है। और भेरवा SEZ ने 69 उद्योग भूखंड, जिसका आकार लगभग 1400 से लेकर 3700 वर्ग मीटर तक है, और इसमें से 45
प्लांट जो कि यहाँ पे बिना बिके हुए ही रह गए थे। अब अगर बात करें स्पेशल इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी की, जो एजुकेटिव डायरेक्टर हैं चंडिका प्रसाद भट्टा ने कहा है कि जब से रेटिंग फीस में कमी आई है या फिर कमी की घोषणा की है, तब से जो फैक्ट्रियां खोलने का कार्यक्रम है वो काफी ज्यादा तेजी पकड़ा है और अब से पहले यहाँ पे लगभग 55 निवेशकों के आवेदन मिल चुके हैं, जो कि एक खुशी की खबर भी कह सकते हैं। भट्टा के अनुसार उनकी संयुक्त निवेश प्रतिनिधित्व में 7 अरब रुपए से अधिक है और वे 2000 नौकरियां भी पैदा करेंगे, जो कि मैंने पहले भी बता दिया था आपको। दोस्तों ये सबसे बड़ी खुशी की खबर है इसके अंदर कि अब इसका जो मेन पर्पस था वो कंप्लीट हो रहा है। और इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।